हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी हो, कई दिनों से एक हॉट टॉपिक चल रहा है हमारा अरुणाचल में, है ना। तो आप सभी को भी पता होगा, मालूम होता होगा कि ये टॉपिक क्या है। बता ही देता हूँ, ये टॉपिक जो है अपरा अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, और जो कि लाफड़ा है हमारा यहाँ पे, सारा शांति को भंग कर दिया। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि रिलीजन के नाम से स्ट्राइक वह सब सुना नहीं था, लेकिन आजकल रैलियाँ चल रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, पूरा शांति खत्म हो गया यहाँ पे। और कुछ आने वाला दिनों में लड़ाई झगड़ा ये सब भी होने वाला है। तो उस एक्ट में क्या है, उस एक्ट में क्या है, मेरा कुछ सवाल है उस एक्ट में। जो अपरा कहते हैं ना लोग, लोग नहीं, उसका टाइटल ही अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। तो उसमें इंडिजिनियस लोगों का फेथ को बचाने के लिए ये एक्ट को पास किया गया था, है ना। तो उस एक्ट में कौन कौन सा रिलीजन को अपना इंडिजिनियस रिलीजन माना गया है। तो उसमें 3 है। एक जो है दोनिपोलो, एक जो है बुद्धिज्म, एक जो है वैष्णविज्म। ये तीनों को हमारा अरुणाचल प्रदेश का इंडिजिनियस रिलीजन माना गया है, और बाकी सब खत्म, ठीक है। तो उस एक्ट में जितना नाम मेंशन किया गया है, उन सब का विषय में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। उन सब का मेरा कुछ सवाल है उसमें ना। तो सबसे पहले आप बुद्धिज़्म में चलते हैं। ये बुद्धिज़्म कहाँ पे है बोलने से, तावांग और ये वेस्ट कमिंग और ईस्ट कमिंग साइड, वो साइड में है बुद्धिज़्म जो। और ये बुद्धिज़्म जो है बोलने से हमारा अरुणाचल का नहीं है, नेपाल से निकला हुआ ये बुद्धिज़्म। और तावांग में लोग कौन सा ट्राइब रहता है बोलने से, मोनपास एंड ऑल राइट। और वो मोनपा जो है एक्चुअली उन लोगों का विश्वास जो है बुद्धिज़्म नहीं था पहले। तो क्या था, बोन, BON, इसे प्री बुद्धिज़्म कहता है। बुद्धिज़्म आने से पहले वहाँ पे बोन था, बोन। ये बोन जो है उसका प्रैक्टिस है, बिलीव कैसा होता है बोलने से, वो लोग भी एक एनिमिज्म है, जो स्पिरिट का विश्वास करने वाला। समाना और एनिमिज्म ना, जो स्पिरिट का पूजा करने वाला। और उसके बाद बुद्धिस्ट जो आया है, जो कि ये बुद्धिज़्म जो है, अगर आप हिस्ट्री में पढ़े तो नेपाल से ही निकला है। तो वहाँ से आया अरुणाचल में, और वहाँ का कल्चर चेंज किया, वहाँ का फेथ रिप्लेस किया। और अभी जो वो बोन जो खत्म हो के क्या है बोलने से, बुद्धिज़्म। जो कि ये पॉइंट को नोट कीजिए कि ये बुद्धिज़्म जो है हमारा अरुणाचल से नहीं है। और वो जो मोनपास जो अभी बुद्धिज़्म में विश्वास कर रहा है बोलने से भी, ये बुद्धिज़्म आने से पहले बोनटा। इसका मतलब वो लोगों ने अपना फेथ को पहले ही छोड़ दिया, जो अपना प्रैक्टिस को पहले ही छोड़ दिया। और एक जो है ये वैष्णविज्म्स ये नोक्ते साइड में होता है। वैष्णविज्म क्या है बोले से, ये हिंदू का एक पार्ट है, विष्णु, जो विष्णु का पूजा करने वाला। और ये कब आया था बोलने से, 1669 से लेकर 1785 तक। वो यहाँ पे वो करके कुछ नोक्तेस को, क्याम कहता है, क्याम ना ऐसा कुछ नाम है वो वहाँ का नोक्तेस का लीडर था। तो उसको कन्वर्ट किया गया, और उससे वो करके वहाँ में वैष्णविज्म जो आ गया। तो अभी मैं कहता हूँ कि ये वैष्णविज्म भी हमारे यहाँ अरुणाचल का नहीं है। आप इसे इंडिजिनियस नहीं कह सकते। इंडिजिनियस उसी को कहता है जो आपका फोर फादर से आया हो, जो आपका ट्रेडिशन से आया हो, जो आपका कल्चर पहले से फोर फादर से आप तक आया हो, उसे कहते हैं। लेकिन
ये बुद्धिज़्म और ये वैष्णविज़्म जो है ऑलरेडी आप लोगों का कल्चर को, आप लोगों का ट्रेडिशनल फेथ को रिप्लेस कर चुका है। उसे आप कैसे आपका इंडिजिनियस फेथ कह सकते हैं? नो। और एक जो है ये दोनी पोलो जो है नेचर को मानता है, जैसे कि सन एंड मून, मेल एंड फीमेल एनर्जी को मानता है। लेकिन इससे पहले क्या था, वहाँ पे वो लोग भी एनिमिज्म था, स्पिरिट को मानने वाला। लेकिन ये जो तालोम रुकबो जब देखा कि क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा है, तो ये दोनी पोलो को स्पेशली तभी बनाया गया था। क्यों बनाया बोलने से, ये एक ऐसा मोमेंट था, ये हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ में, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म जो ग्रोथ हो रहा था अरुणाचल में, इसे रोकने के लिए और अपना इंडिजिनियस फेथ को रखने के लिए इस धर्म को बनाया गया था। और इसमें अगर आप देखें तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें तालोम में भी कुछ लोगों से RSS लोगों से मिला हुआ था, एडवाइस लेता था। तो ऐसा हो के जब 1970 में ये जब फॉर्म हुआ था ये मूवमेंट जो, उसका बाद ये जो वहाँ में बिल भी आने लग गया कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में 78 में, और इसे इस बिल में पास किया गया है। जबकि ये मूवमेंट जो है हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में, फिर भी उस बिल में देखिए आप वैष्णविज्म जो एक हिंदू का पार्ट है, हिंदू है, और उसे आप इंडिजिनियस कैसे मान सकता है, जबकि यहाँ से है ही नहीं। मैं दोनों बोलों को मानूंगा कि इंडिजिनियस फेथ ठीक है। आप जो है वहाँ से आपका फोर फादर से जो एनिमिज्म सिखा के आया था, प्रैक्टिस करके आया था, उस स्पिरिट को पूजा करता था, उस एनिमिज्म को आपने एक दोनी पोलो का रूप में दे दिया। पहले जो है स्ट्रक्चर नहीं होता था, धर्म पूजा ये पिक्चर सिक्चर पत्थर सत्तर ऐसा नहीं होता था, स्पिरिट को पूजा करता था। लेकिन उससे थोड़ा सा डेवलप करके इम्प्रूवमेंट ला के दोनी पोलो निकल गया। ठीक है, मैं दोनी पोलो को इंडिजिनस मानूंगा क्योंकि ये आपका लैंड से ही रूटेड है, आपका अरुणाचल से ही रूटेड है। ये जो है इंडिजिनस में मान सकता है, बस थोड़ा सा डेवलपमेंट आया हुआ है। लेकिन उसमें भी कल्चर एंड ट्रेडिशन गायब है। कैसा? पहले जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता था, स्ट्रक्चर नहीं होता था मीन्स पिक्चर नहीं होता था मूर्ति जैसा या फोटो जैसा। पहले का लोग स्पिरिट को ही मानता था, पर आजकल स्पिरिट के लोग स्पिरिट को नहीं बल्कि सन एंड मून को ही मानता है। ठीक है, जो भी हो, ये अरुणाचल से ही है, नॉट लाइक बुद्धिज्म एंड देन वैष्णविज्म जो बाहर से आके इसमें वो किया, ऐसा बात नहीं है। दोनी पोलो जो है अपना यही से निकला है, तो इसे आप यहाँ का अरुणाचल का ही रिलीजन मान सकते हैं। तो इसमें भी एक सवाल है मेरा, सवाल मीन्स एक एडवाइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्रिश्चियन हूँ और मैं अपना आइडेंटिटी कुछ आइडेंटिटी को खो दिया। ठीक है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ जो मेरा फोर फादर ने करके आया था, जो ट्रेडिशन है ना, वो सब मैं छोड़ दिया। हाँ, कुछ चीज़ें करता हूँ जो अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो अच्छा नहीं है वो मैं करता नहीं हूँ। लेकिन दोनी पोलो का मोटो क्या है? टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल फेथ एंड कल्चर। और उसमें कहता है, वो लोग कहता है कि लूजिंग ऑफ फेथ इज लूजिंग आवर कल्चर, लूजिंग ऑफ फेथ इज लूजिंग कल्चर, ऐसा कुछ कहता है। लूजिंग ऑफ फेथ फ्रॉम विच फेथ? ट्रेडिशनल फेथ जो दोनी पोलो है, जो एनिमिज्म है ना, जो फोर फादर से आया है, उससे अगर आप निकल रहे हैं, आप उसको लूज कर रहे हैं, तो आप अपना आइडेंटिटी एंड कल्चर को लूज कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ।
देख लिया होगा उस वीडियो में क्या है। उस वीडियो में सॉन्ग जो क्या है हिंदू लोग का सॉन्ग है, और एक जो है वहाँ में ड्रेसिंग ठीक है, कल्चर का हिसाब से ड्रेसिंग ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उसमें आरती पकड़ के डांस कर रहे हैं। और कहाँ पे? मंदिर पे। और एक वीडियो दिखाता हूँ। देखा होगा ये महाकुंभ मेला में कुछ लोग वहाँ पे जाके नहाया होगा, कुछ किया होगा पता नहीं, फिर भी वहाँ पे है और दोनी पोलो का झंडा पकड़ के वहाँ पे वो कर रहे, पानी उतार है। इसका मतलब वहाँ पे गया। तो लेकिन आप गूगल में भी देखिए और जहाँ भी देखिए, हिस्ट्री पढ़िए, दोनी पोलो इज नॉट ए ब्रांच ऑफ हिंदू। ये ब्रांच भी नहीं है हिंदू का, ये एक सेपरेट, एक अलग सा धर्म है। जो दोनी पोलो जो है वो हिंदू में नहीं है और ना ही हिंदू का ब्रांच है। वो जो है एक सेपरेट रिलीजन है जो कि अरुणाचल से ही है, इंडिजिनियस है। तो इसमें देखिए, मैं ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ बोलने से, आप लोग तो है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कल्चर प्रिजर्व करने वाला अच्छा से प्रिजर्व कीजिए, ताकि आप लोग भी लोगों से कह सके कि कल्चर को रखना ज़रूरी है, कल्चर जैसा हम रख रहे हैं वैसा रखो, ठीक है, वैसा करो। मैं भी ये चाहता हूँ। लेकिन देखिए कि इसमें ये आरती पकड़ना वो सब हमारा कल्चर नहीं है। अगर आप गंगे में जाओ, दोनी पोलो ना, सन एंड मून का टेम्पल में जाओ, तो उसमें क्या है? अगरबत्ती जलाता है, एक फोटो है, ठीक है फोटो रखो कोई बात नहीं, लेकिन अगरबत्ती जलाता है। ये सब हमारा कल्चर नहीं है, ये सब हमारा ट्रेडिशन नहीं है जो आप अपना फोर फादर से लेके आया है, ऐसा नहीं है। कंफ्यूज है, आप खुद ही कंफ्यूज है तो लोगों को कैसा प्रचार करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है मोटा मोटी कि कल्चर को पूरा कीजिए, अच्छा कीजिए और हमें भी बोलिए। और मैं अपना क्रिश्चियंस लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ये क्या हंगर स्ट्राइक और क्या रैली बेली कर रहे हैं। मुझे पता है ये अरुणाचल का गवर्नमेंट जो है बीजेपी, रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी, और बीजेपी को तो आप लोगों ने ही उतारा है। इलेक्शन में तो लीडर बनाते समय में तो याद नहीं था। और बीजेपी का मोटो क्या है, आइडियोलॉजी क्या है बीजेपी का? हिंदू राष्ट्र। जानते हुए भी आप लोगों ने बनाया है लीडर को, तो अभी लीडर्स का विरोध में क्यों जा रहे हैं? डोंट प्रोटेस्ट, ये सब एक्टिंग मत करो। आपको पता है ये जो हमारा गवर्नमेंट में और जो बीजेपी है, बीजेपी फिर कहाँ पे लिंक है? आरएसएस। मोदी भी आरएसएस का मेंबर था और अभी भी है। और आरएसएस का भी आइडियोलॉजी क्या है? हिंदू राष्ट्र। इसे बैन किया गया था पहले, फिर भी आज तो है। और जो कोर्ट में पीआईएल फाइल करने वाला कौन है? वो भी इंडिजिनियस फेथ से है। और ये इंडिजिनियस फेथ जो है कहाँ से लिंक करता है? आरएसएस से मदद लेता है। उस दिन भी तो आया था ना ईटानगर में आरएसएस का वो जो चीफ जो। तो हिंदू लोग भी चाहता है कि ये दोनी पोलो जो है हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाए। तालोम रुकबो का मोटो वो नहीं था, मोटिव्स वो नहीं था ये दोनी पोलो को बनाने का। वो लोग को बनाने ये दोनी पोलो बनाने का मोटिव्स तो ये था कि अपना ट्रेडिशन, अपना फेथ, अपना कल्चर सेव्ड रहे, ना कि दूसरा का धर्म में कन्वर्ट हो जाए। बेस्ट एग्जाम्पल है एक रंगफ्रा, नोक्ते तंगसा, वो सब मानता है इसे। आप देखिए इसका पिक्चर, ये पिक्चर जो है इसका भी कहानी है, इसका भी बहुत बड़ा कहानी है।
उन लोगों का, वो लोग भी एक एनिमिज्म था, रंगप्रा। तो वो लोग भी एनिमिज्म, स्पिरिट को मानने वाला था, मानने वाला लोग था, पूजा करने वाला लोग था। लेकिन वो लोग चाहता था कि उन लोगों का भी एक स्ट्रक्चर हो जिसे वो लोग पूजा करें, भगवान कह सके। तो वो लोगों ने क्या किया, वहाँ पे आरएसएस से मदद लिया। और ये पिक्चर जो है, ये मूर्ति जो है, ये स्टेचू जो आप देख रहे हैं, ये जो है आरएसएस ने ही बना के दिया था उन लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस पिक्चर को ऐसा मानना है कि ये मानना है कि उन लोगों का मानना है कि ये पिक्चर जो है किसे रिफ्लेक्ट करता है, शिवा को। और आज अब अच्छा से पढ़िए, ये हिंदुइज्म जो है हमारा, ये क्रिश्चियनिटी को छोड़ के जो इंडिजिनियस फेथ को कन्वर्ट करने में वो लोग ही माहिर है। एंड स्टिल दे आर ट्राइंग टू मेक आवर दोनी पोलो इनटू हिंदुइज्म। बाद में आप लोगों का ट्रेडिशन, कल्चर वो भी चेंज हो जाएगा। आप लोग सोच रहा होगा कि ऐसा है वैसा है, क्रिश्चियनिटी चेंज कर रहा है। ऑफ कोर्स जो क्रिश्चियन में है वो तो चेंज हो रहा है, लेकिन आप लोग फिर मानता है कि आप लोग एक इंडिजिनियस फेथ में है, फिर भी आपका कल्चर जो है मिक्स होने वाला है। वो लोग आपको ऐसा ही रखेंगे कि आप लोग दोनी पोलो ही रहो, लेकिन हिंदू में जोर दिया जाएगा, कुछ ही कल्चर को मिक्स किया जाएगा, ट्रेडिशन को ख़त्म किया जाएगा। तो अब क्या कहें, मोटा मोटी बात ऐसा है कि जो हमारा अरुणाचल से निकला ही नहीं, हिंदू ये वैष्णविज्म्स और ये जो बुद्धिज़्म्स, उसे इंडिजिनियस माना गया है। और ये क्रिश्चियनिटी तो अगर आप देखें तो 1820 में आया था, 1820 बोले 1832 ऐसा में आया था, 1840 राइट। और 1920 में फर्स्ट बैप्टिज्म लिया था, है ना। और 1956 में और 57 में फर्स्ट चर्च जो है रायांग में हुआ था। तो ये चर्च क्रिश्चियनिटी जो है पुराना है, दोनी पोलो से भी पुराना है। और ग्रोथ हो रहा था, इसलिए दोनी पोलो को बनाया गया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोनी पोलो जो बनाया गया था, क्यों? क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म को रोकने के लिए। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी और हिंदू को क्रिश्चियनिटी को सिर्फ टारगेट कर रहा है और हिंदुइज्म को नहीं। हिंदुइज्म से मदद ले रहा है, हिंदू से। और उस भीड़ में क्या है, जो जो हमारा अरुणाचल से ही नहीं है, जो आके स्पेशली बुद्धिज़्म को देखिए, वो तो पूरा बॉन्ड को ही ख़त्म कर दिया। जो ट्रेडिशनल फेथ था वो लोगों का, इंडिजिनस फेथ, उसे ख़त्म करके रिप्लेस कर दिया। उसे बंद करना चाहिए था, नहीं किया। और जो वैष्णविज्म जो कि हमारे यहाँ का नहीं है, बाहर से है, उसे फिर अपना इंडिजिनस मानने लग गया। आई रियली आई एम कन्फ्यूज्ड। तो ये बात आप लोगों के ऊपर है। और क्रिश्चियनिटी में भी कमी दिख रहा है, क्योंकि ये क्रिश्चियन लोग खुद ही धर्म ये गवर्नमेंट को बना के खुद ही लीडर लोग को चूज करके अभी उसके विरोध में जा रहे हैं। मत कीजिए ऐसा, आई रियली डोंट लाइक। जो आपने किया उसका सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आप लोगों का क्या व्यू है? जो मैंने कहा किया वो सही है या गलत, उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।